तो आखिर कौन सी ऐसी डील है बांग्लादेश और चीन के बीच जो भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। आप जानते हैं बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुआ उसके बाद शेख हसीना की पार्टी या शेख हसीना को जाना पड़ा। तो तारिक रहमान ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि भारत से अगर संबंधों की बात करें तो भारत के रिवर प्रोजेक्ट को लेकर एक समझौता किया है जो भारत के लिए काफी चिंता का सबब बना हुआ है। भारत की चिंताओं तो तीस्ता नदी पर बहुत ही व्यापक एक कह लीजिए कि परियोजना बना रहा है कौन। इसके साथ आपको एक और चीज बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है दोस्तों, अगर पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे ना हो तो फिर चैन की नींद सोना बहुत ही मुश्किल है। जी हां, भारत के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भारत चूंकि पड़ोसी देशों से संबंध अगर देखा जाए तो हमारे उतने बेहतर हैं नहीं, तो इस वजह से आए दिन कोई ना कोई समस्या इस समय आ रही है। वर्तमान में जिस चीज की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चित है वो चाइना और बांग्लादेश की एक डील को लेकर है, जिसमें फिर से चिकन नेक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अभी हम लोग बातचीत विस्तार से करेंगे, उसको वहां फिर से चिंता कि लकीरें भारत के चेहरे पर, भारत के माथे पर फिर से स्पष्ट देखी जा सकती हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी डील है बांग्लादेश और चीन के बीच जो भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, भारत उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो फिर चिकन नेक क्या है और क्यों वो इतना ही इंपॉर्टेंट लोकेशन भारत के लिए है, और आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार उसको हमारे जो विरोधी हैं उसको चिकन नेक को लेकर वो हमें कहीं ना कहीं थ्रेट देते रहते हैं। तो उन सभी मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। तो मैं हूं शैलेश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं PWUPPSC वाला पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाइना डिफेंड्स बांग्लादेश तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट एमिड इंडियाज स्ट्रेटेजिक कंसर्न। तो भारत की चिंताओं के बावजूद भी चाइना ने डिफेंड किया है बांग्लादेश की तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को। तीस्ता रिवर जो जल विवाद है भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच, वो बहुत लंबे समय से एक चला आ रहा विवाद है। यहां आप देख रहे हैं बांग्लादेश सेज इट विल इंप्लीमेंट चाइना बैक्ड तीस्ता प्लान नियर चिकन निक्स एट एनी कॉस्ट। तो ये जो भाषा है ये तारिक रहमान साहब हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के। आप जानते हैं बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुआ उसके बाद शेख हसीना की पार्टी या शेख हसीना को जाना पड़ा और उनके जगह खालिदा जिया के लड़के हैं ये। तो तारिक रहमान ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि भारत से अगर संबंधों की बात करें तो भारत के संबंध BNP से कभी बेहतर नहीं रहे, उसी के राष्ट्रपति हैं इस समय बांग्लादेश के। तो इनकी चाइना की यात्रा हुई और चाइना यात्रा के दौरान इन्होंने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर एक समझौता किया है जो भारत के लिए काफी चिंता का सबब बना हुआ है। भारत की चिंताओं के बावजूद, भारत के चिंता जताने के बावजूद या विरोध जताने के बावजूद भी इनकी भाषा आप देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं चीन का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है आपको, क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर तीस्ता जो प्लान है, तीस्ता जो प्रोजेक्ट है इनका, वो चीन की मदद से ये पूरा करेंगे। तो यहां अगर थोड़ा सा आप समझें, बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो ये एरिया है, यही सारा का सारा एरिया यहां इस विवाद की जड़ में है, जिसको आप यहां देख सकते हैं। यहां आप देखें तो ये तीस्ता रिवर है जो उत्तरी सिक्किम वाला जो एरिया है, यहां से देखिए एक चोलामू ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है और फाइनली ये आकर मिलती है कहां, फाइनली आकर मिलती है बांग्लादेश में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। हालांकि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जो नाम है वो आप जानते हैं जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये जो तीस्ता है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लेकिन उद्गम भले इसका भारत में है, उद्गम भारत में है ये सिक्किम से, लेकिन ये मिलती कहां है, ये मिलती है बांग्लादेश की सीमा में। बांग्लादेश में जाकर ये जमुना, जिसका जमुना किसका नाम है, जमुना नाम है ब्रह्मपुत्र का, तो उससे जाकर यहां मिलती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन आप देख सकते हैं यहां इसी संदर्भ में। आपको एक एक करके कुछ बताते हैं। देखिए जो करंट जो डील है, अगर उसकी बातचीत आप करें तो करंट डील जो आप देख रहे हैं वो है TRCMRP के नाम से है। यह है तीस्ता रिवर कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट करके है। तो तीस्ता नदी पर बहुत ही व्यापक एक कह लीजिए कि परियोजना बना रहा है कौन, बांग्लादेश। और उसमें उसको मदद किसकी चाहिए, मदद चाहिए उसको
चीन की। देखिए वैसे अगर आप डिस्प्यूट की बात करें तो बांग्लादेश 50% तीस्ता का वाटर चाह रहा है, और ये कहां से कब तक, दिसंबर और मई के बीच में एनुअली ये चाहता है वार्षिक तौर पर, जबकि इंडिया क्लेम करता है 55% वाटर का। निगोशिएशंस यानी बातचीत लंबे समय से चल रही है, और 1983 से ही ये बातचीत चल रही है, बट इसमें कुछ चीजें हो नहीं पाई, और 2011 में दिल्ली और ढाका के बीच फिर से जो है एक डील हुई 15 सालों की। हालांकि इस पर कोई फाइनल निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। और हम आपको बता दें, तीस्ता एक ऐसी नदी है, हालांकि बाकी नदियों में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता है, लेकिन तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। तो इसे पहले कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाना चाहिए था, जब भारत में, वहां कम से कम बांग्लादेश में वहां भारत के पक्ष की सरकार थी। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो, उसका इतिहास भारत के लिए कभी बेहतर नहीं रहा। और जिस प्रकार से भारत इस समय वैश्विक मंच पर, अगर आप देखें कि वैश्विक कई सारे फ्रंट पर जो अपने विरोधियों और पड़ोसियों से जो एक प्रकार से घिर रहा है या विरोध का सामना कर रहा है, उसी के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यहां जो बार बार चर्चा आएगी, वो चर्चा किसकी आएगी? चिकन नेक की, उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो रिवर है, ये चोलामू ग्लेशियर नॉर्थ सिक्किम से निकलती है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी कौन है? रंजीत है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, इसको सिविल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चोलामू ग्लेशियर सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम से निकलकर, जैसा पहले ही बताया कि भारत होते हुए ये बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र, जिसका यहां नाम जमुना है, उससे आकर मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो तीस्ता का जो कैचमेंट एरिया है वो 83%, ध्यान दीजिएगा, तीस्ता का कैचमेंट जो एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र 83% भारत में है, और मात्र 17% किसमें है? बांग्लादेश में है। लेकिन यह बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश के संदर्भ में कई सारे जो परियोजनाएं हैं, या कह लीजिए कि इसमें सिंचाई के संदर्भ में बांग्लादेश के लिए यह बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंचाई के लिए बांग्लादेश के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण नदी है। अब यहां देखें, इस पर कोई अभी तक समझौता नहीं हो पाया। यही इसी को लेकर जो बार बार चिंता उत्पन्न हो रही है, वो चिकन नेक को लेकर हो रही है। आइए थोड़ा सा चिकन नेक को समझते हैं कि कंसर्न क्या है। देखिए, समझिए, ये पूरी कहानी जो है उसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। देखिए, ये है चिकन नेक। ये चिकन नेक आप जो एरिया देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया, इसको आप देखिए, चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और इसको लेकर बार बार आप सुनते होंगे विवाद की स्थिति, चिंता की स्थिति। देखिए, चिकन नेक, ये जो आपका भारत में आप देखें तो भारत में जो वेस्ट बंगाल है, भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, उसी के उत्तरी हिस्से में आप देखिए एक करीब 22 किलोमीटर, कितना चौड़ाई, यहां जो चिकन नेक की जो चौड़ाई है वो मात्र क्या है? 22 किलोमीटर। कितना है? 22 किलोमीटर। यहां एक तरफ बांग्लादेश, यहां दक्षिण में आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और इसके उत्तर पश्चिम में आप यहां देख रहे हैं नेपाल। इन दोनों के बीच में जो सबसे सकरा क्षेत्र है, इसी को आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से, इसको चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो यहां इसी के माध्यम से, हालांकि आगे भी देखेंगे तो इसकी लंबाई आगे तक है, चौड़ाई मैंने कहा कि सबसे सकरा जो हिस्सा है वो 22 किलोमीटर का है। एक तरफ नेपाल, एक तरफ बांग्लादेश। आगे इसी को बढ़ेंगे तो भारत का ये राज्य सिक्किम है, और आगे यहां ये भूटान तक, देखिए इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। यहीं से होते हुए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है पूरा, यानी जो 7 सिस्टर्स इधर हैं, सिक्किम के अलावा जो टोटल 7 सिस्टर्स हैं, उन सबको कनेक्ट करने का यही एक माध्यम है। अगर आप स्थल की बात करें, लैंड रूट की बात करें, तो भारत के सारे जो भी रोड हैं, रेल ट्रैक हो गए, रोड जो हो गए, सड़कें हो गई, उन सब यहीं से होकर जाती। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी भी स्थिति में अगर इस पूरे एरिया को कहीं से चोक कर दिया गया, किसी के द्वारा भी, किसी विरोधी के द्वारा भी, हमारे जो पड़ोसी हैं, तो यहां अगर इसको चोक कर दिया गया तो भारत का जो पूरा संपर्क है, हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, इससे पूरी तरह से हमारा संपर्क कट जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक चिंता का सबब है। ये ऐसा नहीं कि ये इसी बार अभी यही उत्पन्न हुआ है, ये कई बार से कई जगह चिंता का कारण है। इसको हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो इसके अलावा जो इसमें मैं आपको बताऊंगा, भारत के संदर्भ में अगर आप यहां देखें, तो भारत के संदर्भ में अगर आप यहां देखें तो ये सारे स्टेट्स हैं हमारे, जिसको आप देख सकते हैं। यही चिकन नेक वाला एक सकरा गलियारा है,
और जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। यहां से आप देखिए आगे होकर वेस्ट बंगाल से इधर होते हुए इधर असम, मेघालय, अरुणाचल, आगे आप देखेंगे इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस सब क्षेत्रों से हम जुड़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुत ध्यान से इसको देखिए, है क्या, समझिए कि ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार से बांग्लादेश की अपनी संप्रभुता है, ठीक है, रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत हमेशा यह कहता रहता है कि भाई चूंकि हमारे और आपके बीच का मामला है तो इसको हम लोग मिलकर यहां इसको डील करेंगे, या ये जो समझौता है हम मिलकर कहीं ना कहीं करेंगे। लेकिन जो अभी बदली हुई भाषा समझ में आती है बांग्लादेश का, उस पर कहीं ना कहीं चीन का स्पष्ट प्रभाव है। देखिए चीन जो है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारत को घेरने की कोशिश है, भारत को कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है। और उस कोशिश में यहां आप देखिए कि ये पूरा ये तिब्बत वाला एरिया है, ये तिब्बत वाला एरिया है, ये तिब्बत वाला एरिया यानी चीन का एरिया है, तिब्बत चीन का एरिया है। यहां आपको एक लोकेशन ध्यान में रखनी होगी। देखिए एक समय था, ये डोकलाम विवाद आपको याद होगा, ये डोकलाम एक पॉइंट है, डोकलाम। यहां इधर भूटान है, इधर भारत का सिक्किम है, इधर तिब्बत है, यहां जो एक पॉइंट है डोकलाम। डोकलाम विवाद उत्पन्न हुआ था जब यहां तक क्या कर रहा था, ये चीन यहां तक रोड बना रहा था पूरी तरह से। चीन को सोचिए अगर ये रोड बनाता तो ये कहीं ना कहीं चिकन नेक के बहुत करीब आने की कोशिश है, जो भारत के लिए कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं। जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तीस्ता वाली, तो तीस्ता की जब हम बात कर रहे हैं तो तीस्ता जो प्रोजेक्ट हमारा ये है बांग्लादेश का, वो आप देखिए कितने करीब से गुजर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तीस्ता जो प्रोजेक्ट है, तीस्ता में अगर मान लीजिए कि चीन यहां शामिल हो रहा है तो आप देखिए कि ये चिकन नेक के कितने करीब से गुजर रहा है। तो एक प्रकार से चाहे इंजीनियर्स के नाम पर, चाहे जो चीन के जो लोग हैं, अगर इस प्रोजेक्ट में भाग लेता है चीन, तो वो उनको एक एक्सेस मिलेगी जो कि भारत के चिकन नेक के बहुत करीब है। और यह स्थिति भारत के लिए कभी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसी स्थिति में जैसे डोकलाम मैंने कहा वहां से लेकर या यहां अगर प्रवेश करता है तो वो चिकन नेक को कहीं ना कहीं चोक कर सकता है, जिससे भारत का जो एक संपर्क है इधर की तरफ पूरी तरह से कट जाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का सबब है। इसके साथ आपको एक और चीज बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि चीन एक प्रकार से देखिए CMBEC, चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक जो गलियारा है, चीन म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये एक प्रकार से जैसे आप देखिए कि भारत के पीओके से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए उसने एकदम अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाई है चाइना ने, वैसे ही पूरब की तरफ ये जो आप एरिया देख रहे हैं जो CMBEC है, इसमें चीन के यूनान प्रांत से, देखिए चीन के यूनान प्रांत से होते हुए ये म्यांमार और बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, बांग्लादेश के कहां तक, मोंगला पोर्ट तक कहीं न कहीं इसकी पहुंचने की कोशिश है। और इस प्रकार से यह भारत को घेरने की कोशिश है, भारत को घेरने की कोशिश है। एक आप स्ट्रेटजी पढ़ते होंगे, चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मोतियों की माला एक योजना है। उसमें देखिए जगह जगह जो भारत के पड़ोसी हैं उनसे बंदरगाहों को लेकर उसका विकास कर रहा है। वहां नेवल पोर्ट अपना जो नौसैनिक अड्डा अपने बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो भारत के लिए चूंकि भारत की पहुंच हिंद महासागर के संदर्भ में काफी मजबूत है, और जब भी मान लीजिए एक बातचीत की जाती है भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि जब ऐसी स्थिति होगी, जैसे यहां से आप देखिए आगे आप देखेंगे, यहां से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आगे मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से होकर अधिकतर व्यापार होता है इधर चीन वगैरह का। तो चूंकि मलक्का स्ट्रेट को भारत अंडमान निकोबार से अपने कभी भी ऐसी कंडीशन पड़ी तो वहां से चोक कर सकता है। भारत की स्थिति हिंद महासागर में बड़ी मजबूत है, हमारी जो एक लंबी कोस्टल लाइन है, तो उसको देखते हुए चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसी क्रम में ये जो आप देख रहे हैं चिकन नेक का विवाद फिर से उत्पन्न हो चुका है। तो ये भारत के लिए बहुत ही एक चिंता का सबब है। ये जो गलियारा है, ये भी जो CMBEC की बात हमने की, ये और ये जो आप देख रहे हैं वर्तमान में जो करंट डील है तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो भारत बांग्लादेश और चीन के बीच में है, ये भी इससे हमारा जो ये चिकन नेक वाला एरिया है काफी ज्यादा आप देखिए ये कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर जो चिंता है वो बहुत ही जायज है। भारत को बांग्लादेश से इस पर बातचीत करनी चाहिए। और
जरूरत पड़ने पर इस पर कड़े कदम भी उठाने जाने की आवश्यकता है। हालांकि जो हमारे जो लोग हैं विदेशी मामलों के जानकार या सरकार, वो अच्छे से चीजों को, पक्षों को समझती है, लेकिन ये बार बार जो स्थिति आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेहतर कंडीशन नहीं है, बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। तो ऐसी तमाम और सारी जानकारियों के लिए भी बीच बीच में समय समय पर हम लोग जुड़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।